नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 6.1 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। ये है प्रैक्टिस सेट 6.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मींस हमको यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मींस क्या हो गया, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। इसमें से कौन सा है, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है और कौन सा इक्वल टू है, ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, 8/3 एंड 5/2। ठीक है, अब इसमें से ये बताना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है या लेस देन कौन सा है। इस तरीके से हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बताने के लिए हमको क्या चाहिए, जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 3 है एंड यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 2 है, सेम तो नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों डिनोमिनेटर दिया गया है उसका वर्टिकल लेआउट मेथड से एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 दिया गया एंड 2 दिया गया है, इसका सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखो कि 2 के टेबल में पहले देखते हैं, तो 2 के टेबल में तो ये चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 3 नहीं जाता है तो ये वैसे का वैसे लिख दो। देन यहाँ पे देखोगे 2 के टेबल में कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देन यहाँ पे 3 के टेबल में करते हैं, ये जगह 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे आ गया 1, ये 1 1 आ गया ना। सो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 3। हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 into 3। तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 8/3 का डिनोमिनेटर 3 है उसको कन्वर्ट करना है 6 में, एंड यहाँ पे 5/2 का जो डिनोमिनेटर 2 है उसको भी कन्वर्ट करना है 6 में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 8/3 एंड 5/2 इस तरीके से दिया गया हमको ना। यहाँ पे देखोगे यही दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे 8/3 है तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 को 6 एलसीएम में कन्वर्ट करने के लिए 3 का क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी तरीके से आएगा। अब इसका चेक करते हैं, 5/2 का डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। 2 को 6 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 3 जा 6 होता है। जब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी तरीके से आएगा। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16 अपॉन 3 2 जा 6। देन यहाँ पे 5 3 जा 15 अपॉन 2 3 जा 6। देखोगे दो के दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया क्या, देखोगे यहाँ पे 6 6 सेम है। अब न्यूमरेटर का चेक करते हैं, 16 एंड 15 है ना। न्यूमरेटर क्या है, 16 एंड 15 है। 16 बड़ा कि 15 बड़ा, 16 बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसके साइड में ऐसा कर दो। ठीक है, ये साइन लग जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, 16/6 इज ग्रेटर देन 15/6, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखोगे 16/6 किसका है, 8/3 का है, यहाँ पे आ जाएगा 8/3 इज ग्रेटर देन 15/6 किसका है, 5/2 का, यहाँ पे आ जाएगा 5/2। देखोगे यही तो हमसे पूछा गया था ना, 8/3 इज ग्रेटर देन 5/2, ये आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। देन उसके बाद में एलसीएम में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4/9 एंड 3/7। सो इसके सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 4/9 एंड 3/7। ठीक, इस तरीके से पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4/9 एंड 3/7 में देखो कि 9 एंड 7 सेम है क्या, नहीं सेम है।
फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे वर्टिकल लेआउट मेथड से। 9 एंड 7 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो कि एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करो, 2 के टेबल में कोई भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। देन यहाँ पे 3 के टेबल में चेक करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड 7 नहीं जाएगा, वैसे को वैसे रहने दो। देन यहाँ पे ये 3 के टेबल से जाएगा तो यहाँ पे 1 एंड ये 7 हो गया। अब देखो 7 जो है 2 के भी टेबल में नहीं जाएगा, 3 के भी टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल में। 7 1 जा 7 एंड ये 1 वैसे आ गया। अब जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 होता है। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, मीन्स हमारा एलसीएम कितना आ गया, 63 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4/9 जो है 9 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 9 7 जा 63 होता है। जब डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से 3/7 दिया गया है। अब क्या करेंगे, 7 को 63 कन्वर्ट करने के लिए 7 9 जा 63 होता है। जब डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आएगा ना। तो देखोगे 4 7 जा 28 अपॉन 9 7 जा 63, 3 9 जा 27 अपॉन 7 9 जा 63। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे ये 63 दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ गया। अब यहाँ पे चेक करो न्यूमरेटर का, ये 28 एंड 27 में बड़ा कौन सा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन कौन सा रहेगा, 28/63 इज ग्रेटर देन 27/63। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 28/63 किसका है, 4/9 का है, ये आ जाएगा 4/9 इज ग्रेटर देन 27/63 किसका, 3/7, यहाँ पे आ जाएगा 3/7। यही आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है, 63 आ जाएगा, और उसके बाद में उसको कन्वर्ट करके बता देना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7/10 एंड 9/14। यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे 7/10, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है 9/14। अब यहाँ पे देखोगे 10 एंड 14 दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले फॉर्मेट बना लेते हैं 9/14। अब क्या करेंगे, ये जो दो का दोनों जो दिया गया डिनोमिनेटर 10 एंड 14, इसका वर्टिकल लेआउट मेथड से हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 2 के टेबल में जाएगा क्या, ये 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, देन 5 एंड 7 है, ये कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 के भी टेबल में नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 के टेबल में, तो जाएगा 5 1 जा 5, 7 नहीं जा रहा तो वैसे वैसे रहने दो, ये 7 जो है वो 7 के टेबल में जाएगा। अब हमारा एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ गया, 70। अब देखो कि 7/10 को 70 लाने के लिए देखो कि 10 इंटू 7 करेंगे तभी तो डिनोमिनेटर 70 आएगा। जब डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 7 का मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे 9/14 है, 14 को 70 कन्वर्ट करने के लिए 14 5 जा 70 होता है, इंटू यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 7 7 जा 49 अपॉन 10 7 जा 70, 9 5 जा 45 अपॉन 14 5 जा 70 ना। अब यहाँ पे देखोगे दो के दोनों डिनोमिनेटर सेम है क्या, 70 70 आ गया। अब 49 बड़ा कि 45 बड़ा, 49 बड़ा मतलब इस साइड का आ जाएगा, 49/70 इज ग्रेटर देन 45/70। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 7/10 इज ग्रेटर देन, ये किसका है, 9/14 का है, 9/14 इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हमको इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। पहले 10 एंड 40 का एलसीएम निकालेंगे, 70 आ जाएगा। उसके बाद में 10 को 70 लाने के लिए 10 इंटू 7 करेंगे एंड 14 को 70 लाने के लिए 14 इंटू 5 करेंगे ना, इसी तरीके से करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स।
मीन्स इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे देखोगे पहले इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11/8, 2/4 एंड 7/2 इस तरीके से दिया गया ना। तो यहाँ पे देखो कि 3-3 का दिया गया, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 8, 4 एंड 2 इसका पहले वर्टिकल लेआउट मेथड से इसका क्या करते हैं, एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, 8, 4, 2। ठीक है, तो देखो कि 3 के तीनों सेम टेबल से जाना चाहिए। तो देखो कि 2 के टेबल से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 4 2 1 है ना, अब ये भी 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। देन यहाँ पे देखोगे 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 वैसे आ गया। मीन्स हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, एलसीएम कितना आ गया 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी दिया गया ना सबके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, 8 करना है ना। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 11/8 को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 11/8 है, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को 8 करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा ना। तो जब डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 1 का मल्टीप्लाई होगा। 11 1 जा 11, ये फर्स्ट का कन्वर्ट हो गया। नाउ सेकंड का 2/4, 2/4। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2/4 को इसका जो डिनोमिनेटर 4 है इसको क्या कन्वर्ट करना है, 8 कन्वर्ट करना है। एलसीएम हमारा 8 आया है, तो देखो कि 4 2 जा 8 होता है ना। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक, अब 7/2, 7/2, 7/2 यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद में यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, 8 करना है। तो देखो कि 2 के टेबल में 8 4 टाइम में आता है इनटू। अब यहाँ पे देखो कि ये जब डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किए हो तो न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 4 जा, ये आ गया 28। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या बोल रहा है, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, छोटे से बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले छोटा देखते हैं। देखो कि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है ना, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है। 11, 4 एंड 28, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 4 है। यहाँ पे लिखेंगे 4/8। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 11/8, 11/8 एंड उससे बड़ा कौन सा है, 28/8। इस तरीके से आ जाएगा। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो कि 4/8 किसका है, 2/4 का है। यहाँ पे आ जाएगा 2/4 इज लेस देन 11/8 किसका है, 11/8 का ये 11/8 इज लेस देन एंड 28/8 किसका, 7/2, 7/2। इस तरीके से आ जाएगा ना। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में यही आ जाएगा, 2/4 इज लेस देन 11/8 इज लेस देन 7/2। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 7/2 इज ग्रेटर देन 11/8 इज ग्रेटर देन 2/4। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले ये जो 3 का तीनों दिया गया है इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसमें से सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर एकदम बड़ा, इस तरीके से लिखेंगे ना। और उसके बाद में ये किसका किसका है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 16/9, 5/3 एंड 7/4। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन में, 16/9, 5/3 एंड 7/4 इस तरीके से दिया गया। यहाँ पे भी देखोगे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम है। सो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लेआउट मेथड से सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9
3, 4, ये 3 डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 9, 3 एंड 4, ये कौन से टेबल से जाएगा? देखोगे ये 2 के टेबल से जाएगा क्या? 2 के टेबल से सिर्फ ये जा रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं। देखोगे 2 2 जा 4, बाकी 3 एंड 9 2 के टेबल में नहीं आता, वैसे वैसे लिख लेते हैं। फिर से चेक करते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल में देखोगे ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 एंड 9 नहीं जा रहा है, वैसे वैसे लिख लो। अब यहाँ पे देखोगे 2 के टेबल में एक भी नहीं जा रहा है ना, अब 3 के टेबल से चेक करो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड ये 1, तो ऐसे वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये भी 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। 3 1 जा 3, 1 1 आ गया। सो हमारा एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करते हैं। 16/9, अब इसका जो डिनोमिनेटर है 9, उसको क्या करना है हमको? यहाँ पे 36 लेके आना है ना। देखो एलसीएम 36 है, यहाँ पे 36 लाना पड़ेगा। 9 4 जा 36 होता है। अब यहाँ पे देखोगे 16 में भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे ना, देखोगे जब डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किए हो तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। 16 4 जा, ये आ गया 64। नाउ यहाँ पे 5/3 दिया गया, 5/3। अब इसको भी ऐसे करते हैं, 5/3, जो डिनोमिनेटर 3 है उसको क्या करना है? 36 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखोगे 12 3 जा 36 होता है, तो डिनोमिनेटर में 12 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। 12 5 जा, ये आ गया 60। नाउ क्या करते हैं? 7/4 है, 7/4, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 7/4, इसमें भी ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 36 आ जाए। तो 4 9 जा 36, अब यहाँ पे भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा हो गया 63। अब क्या करते हैं? देखो कि 3 के तीनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमिनेटर चेक करेंगे। न्यूमिनेटर में 64 है, 60 है, 63 है, सबसे छोटा कौन सा है? 60 है। 60/36 इज लेस देन, उससे बड़ा 63 है। 63/36 इज लेस देन, उससे बड़ा कौन सा है? 64 है। 64/36 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो देखोगे 60/36 ये है ना, तो 60/36 इसका है, 5/3 का है, सो दैट ये लिखेंगे 5/3 इज लेस देन। उसके बाद में 63/36 किसका है? 7/4, ये आ जाएगा 7/4 इज लेस देन। 64/36 क्या आ गया? 16/9, ये आ गया 16/9। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखोगे असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में यही आ जाएगा, 5/3 इज लेस देन, 7/4 इज लेस देन, 16/9, 16/9। एंड यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा है? 16/9 इज ग्रेटर देन, 7/4 इज ग्रेटर देन 5/3, इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है? ज्यादा घबराना नहीं, हमको एलसीएम निकाल करके उसको सॉल्व कर लेना है बस। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सॉल्व मीन्स हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7/10 प्लस 3/10 इस तरीके से दिया गया। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया वही लिखते हैं, 7/10 प्लस 3/10। चेक करो दो का दोनों डिनोमिनेटर सेम है क्या? जब दोनों डिनोमिनेटर सेम रहेगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 1 टाइम लिख देंगे 10 10, और ये हो जाएगा 7 + 3। 7 + 3 कितना हो गया हमारा? 10 अपॉन में 10, यही आएगा इसका आंसर। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ नहीं करना था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग को यहाँ पे दो डिनोमिनेटर है ना, तो उसको 1 टाइम लिख लेंगे एंड न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर
आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, 3/4 प्लस 2/6। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3/4 प्लस 2/6। अब यहाँ पे देखोगे, चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, सेम नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लेआउट मेथड से एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो कि 4 एंड 6 ना, तो 2 के टेबल में जाने दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देन यहाँ पे 2 के टेबल में जाएगा 1 एंड ये 3 नहीं जाएगा तो वैसे को वैसे आ जाएगा। देन ये 3 के टेबल में जाएगा तो 3 1 जा 3 एंड ये 1 हो जाएगा। नाउ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मीन्स एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 12 लाने के लिए 4 3 जा 12 होता है। जब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से 6 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 2 जा 12। जब डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 अपॉन में 6 2 जा 12। देखो कि दो के दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, ये आ गया सेम, और यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 4। 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 अपॉन में 12। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम के थ्रू इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप लोगों को पता है कि 1 टाइम डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1/3 प्लस 7/5। तो ये लिखते हैं 1/3 प्लस 7/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस तरीके से पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 एंड 5 है ना। तो 3 एंड 5 का एलसीएम पहले फाइंड करते हैं। 3 एंड 5, तो देखो कि 3 के टेबल में जाएगा 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं जाएगा, वैसे को वैसे लिख लेते हैं। ये 5 के टेबल में जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, मीन्स हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे देखोगे 3 को 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 5 को 15 लाने के लिए 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे ना, ये हो जाएगा 1 5 जा 5 अपॉन में 3 5 जा 15 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 3 जा 15। देखोगे दो के दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया है, तो 1 टाइम लिखेंगे एंड न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 26/15। यही आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, 1/3 प्लस 7/5 था, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेव करने के लिए एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम आ गया 15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, और 7/5 को 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखा एंड यहाँ पे 5 प्लस 21 न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3/10 प्लस 4/5। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया वही लिखते हैं, 3/10 प्लस 4/5। अब यहाँ पे चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो सेम तो नहीं है। मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 3/10 प्लस 4/5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 10 एंड 5 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे 10 एंड 5 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखो कि सबसे पहले ये कौन से टेबल में जाएगा, दो के दोनों 5 के टेबल में जाएगा। ये जगह 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 1 आ गया, मीन्स हमारा एलसीएम क्या हो गया,
5 इंटू 2, 5 टू जा कितना हो गया 10, एलसीएम आ गया हमारा 10। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि 10 को 10 लाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 10 1 जा 10 हो जाएगा। एंड 5 को 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 2 जा 10 कर देते हैं। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3 अपॉन 10 1 जा 10 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 5 2 जा 10। अब देखो कि दो के दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखा एंड यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 11 बाय 10, यही आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हम लोगों को सेम करना है ना। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5/3 माइनस 2/3। सो इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले लिखते हैं 5/3 माइनस 2/3। चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इसको 1 टाइम लिखेंगे एंड ये हो जाएगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना होता है, ये हो गया 3 अपॉन में 3। सो इसका आंसर आ जाएगा 3/3 ना। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 3/5 माइनस 3/7। यहाँ पे लिखेंगे 3/5 माइनस 3/7। दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो सेम है क्या, नहीं सेम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 3/7। तो 5 एंड 7 का एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पे 5 एंड 7, तो देखो कि कौन से टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे 7 आ गया। अभी देखो कि 7 के टेबल में जाएगा तो 1 1 आ गया ना, मीन्स एलसीएम कितना हो गया हमारा 5 इंटू 7, 5 7 जा 35। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 35 लाने के लिए 5 7 जा करेंगे, जब डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से 7 5 जा 35 होता है, इंटू 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 7 जा 21 अपॉन 5 7 जा 35 माइनस 3 5 जा 15 7 5 जा 35। देखो कि दो के दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, ये आ गया 35 एंड यहाँ पे इसको माइनस कर दो 21 माइनस 15 मीन्स न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 21 माइनस 15 6 अपॉन में 35। सो इसका आंसर आ जाएगा 6/35। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ हाउस इज बिल्ट ऑन 2/5 पार्ट ऑफ अ प्लॉट एंड अ गार्डन इज मेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लॉट इज मेड फॉर द गार्डन। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको बोल रहा है कि एक प्लॉट है, ठीक, ये इतना बड़ा एक प्लॉट ले लेते हैं। इस प्लॉट में ना, ये एक पूरा प्लॉट है, इस प्लॉट में 2/5 पार्ट, मीन्स इसको ले लेते हैं, ये है 2/5 पार्ट। इसमें ये क्या बना, हाउस बना, ये वाले पार्ट में हाउस बन गया है एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें गार्डन बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये कितना पार्ट है ऐसा हमको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे 1 प्लॉट था, 1 प्लॉट में से 2/5 पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा यही पार्ट में गार्डन बनेगा। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो दिया गया वही लिख लो, अ हाउस इज बिल्ट ऑन 2/5 part of a plot and a garden is made on the remaining part। ये हमको दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, so that part of the garden, हमको यही निकालना है, part of the garden, GARDEN। क्या करेंगे, हमारे पास कितना प्लॉट है, 1 प्लॉट है, उसमें से 2/5 पार्ट इसको माइनस करना है
इसी तरीके से हमको करना है ना। देखो यहाँ पे 2/5 पार्ट, ये किसके लिए है, ये हाउस के लिए है। तो गार्डन के लिए जो बचेगा ये 1 में से 2/5 पार्ट को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1। देखोगे 1 को 1/1 लिख लीजिए, चलेगा क्या। क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर वाला नहीं था, तो 1/1 लिख सकते हैं इसको। और ये हो गया 2/5। अब यहाँ पे देखते हैं दो के दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, 1 एंड 5 सेम तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1/1 माइनस 2/5 वैसे का वैसे लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखोगे 1 एंड 5 का एलसीएम कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पे देखोगे 1 को 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/5 को 5 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, देखोगे 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 1 जा 5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 5 जा 5 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 5 1 जा 5। देखोगे दो के दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/, इतना पार्ट गार्डन के लिए यूज होगा। सो इसके आंसर में लिखेंगे 3/, पार्ट ऑफ द प्लॉट इज मेड फॉर द गार्डन, इसी तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 6.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।